हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों शुरुआत करते हैं यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस से संबंधित। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन है इस वीडियो में आपके लिए नदियों से संबंधित। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके नदियों से का जो टॉपिक है उससे बनते हैं, उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। ठीक है, चेनाब नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में नदी के तट का क्षेत्र मगध कहलाता था, वह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्राचीन काल में जो नदी थी, दक्षिण का जो क्षेत्र था वहाँ पर मगध, तो वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, तापी या ताप्ती ठीक नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? तो ताप्ती नदी का बेसिन जो है किस राज्य में फैला हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलकनंदा नदी भागीरथी में कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो है भागीरथी में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा जो नदी है वो भागीरथी में जाकर मिल जाती है और वहीं से गंगा का जो है नाम प्रचलित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सातवां प्रश्न है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है मांडवी। मांडवी जो है एक पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है, बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों बराक जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनाई, लोंगई और जिरी, 3 इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर है। ठीक, नेक्स्ट है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? जो मूसी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है। कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट है, जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में स्थित नदी द्रोणी बेसिन कौन सी बनाती है? ठीक है, तो ये बनाती है महानदी। नेक्स्ट प्रश्न है,
गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? तो दोस्तों गंगा का जो मैदान है वो किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? घाघरा और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। गंगा नदी का जो मैदान है वो घाघरा और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है झेलम। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम किस राज्य में है? दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में। ठीक है, झारखंड राज्य में इनका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, म्यूराक्षी, दामोदर, कांगस, बाती या रूपनारायण किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा और अंतिम प्रश्न है, राप्ती नदी किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो दोस्तों राप्ती नदी जो है वो किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल देश से। नेपाल देश से राप्ती नदी निकलती है। दोस्तों इस वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी क्लास को अंत करते हैं और आप जो है बने रहिएगा हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, और अच्छे से क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।